जगह बनाना और अच्छे से आता है। बहुत धूल मिट्टी है। ठीक है। नहीं जीरा चाचा बढ़िया है। एक नंबर जीरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी यहीं वहीं पर फिर से हाजिर हैं, यानी कि आज है नौमी। और नौमी वाली जो पूजा हमने की थी, देव पूजा, उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद चल दिए हैं नए वाले घर पर, क्योंकि वहाँ पर आज कुछ काम हो रहा है। तो रौनक और ईशु चले गए थे पहले ही, तब खाना नहीं बना था, चाय नाश्ता करके चले गए थे। अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आज वहाँ पर करना है काम, साफ-सफाई सब। तो चलिए आप लोग भी चलिए। दोस्तों आ गए हैं नए वाले घर पर। 2 लेबर किए थे घर साफ करने के लिए। तो देखिए यहाँ का जो बड़ा-बड़ा खरपतवार था वो सब काट दिया है। वो लेबर वो देखिएगा। सुबह ही आ गए थे दोनों, और दोनों ने इतना बड़ा काम कर दिया। यहाँ से वहाँ इतना बड़ा बड़ा था। देखिए डेली आप लोग देखते थे, निकलते हुए डर लगता था। देखिए बहुत सब साफ कर दिया है। अच्छा दीदी साफ करे मत बड़े बड़े हैं। और यहाँ दोनों के लिए खाना भी ले आए हैं, जो बनाया था उड़द की दाल, चावल, रोटी, ये सब ले आए हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है तो भूख तो लगी होगी। तो फिर ये डिब्बे में दाल ले आए हैं और इसमें चावल और रोटी ले आए हैं, तो दोनों खा लेंगे। हम सब लोग खा के आए हैं, क्योंकि सभी लोग आए हैं, अम्मा सिर्फ घर में है। तो अम्मा को खिला-पिला के तब आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम है। तो ये लोग खाना खाने लगे हैं और हम सफाई करने लगे हैं, क्योंकि बाहर ही इतना काम था तो काफ़ी टाइम लग गया बच्चों को। सब खुरपी से, हँसिए से काट-काट कर इधर-उधर डाला है, किनारे मतलब डाल दिया है घर को, तो सूख जाएगा तब उसको जला-वला देंगे। और ये देखिए ये नहीं मान रहा था, जल्दी-जल्दी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत धूल-मिट्टी थी, यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। और सफाई करने का कारण क्या होता है कि जब हम रहते हैं या ढंग से अच्छे से बना है तो उसको साफ-सुथरा रखा जाए। बस आते हैं, हमारा काम होता है छत पर जाना, छत पर चले जाते हैं और चले जाते हैं अपलोड करके। और क्या है, हमेशा शाम को आते हैं तो ज़्यादातर अक्सर हमको रात ही हो जाती है जाने में, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था आने के लिए। तो बच्चों की छुट्टी है आज और कल, 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, तो हमने कहा इतना काम करवा लूँ, नहीं तो हमें क्या है टाइम नहीं मिलता, उधर सारा दिन, इधर रात हो जाती है जाने में। तो फिर आज हम लोग भी घर का काम जल्दी-जल्दी निपटा कर आ गए हैं और यहाँ पर लग गए हैं साफ-सफाई में। पहले सबसे पहले ऊपर से सफाई करेंगे, बहुत धूल, मिट्टी, मकड़ी का जाला तो ज़्यादा ख़ैर नहीं था, क्योंकि हम लोग आते थे तो उसको छुड़ा देते थे। जैसे कि थोड़ी देर टाइम मिला, ज़रा देर अपलोड हो रहा है उतनी देर में, बाकी सफाई नहीं हुई थी। तो वही अच्छे से सफाई करेंगे, तब जाके फिर धुलेंगे। वैसे जितना बना था पिछले साल उतना ही बना है, कहीं कुछ बना नहीं है। और नीचे फर्श भी नहीं है, ऐसे ही कच्चा प्लास्टर है। लेकिन जो है जैसा है उसको साफ-सुथरा रखना तो ज़रूरी है ही। अब त्योहार आ रहे हैं, एक साथ इतने सारे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज फ़ायदा बहुत ज़्यादा ही उठा लिया हमने बच्चों का, क्योंकि छुट्टी मिल गई है 2 दिन की। आज थक जाएँगे तो कल आराम कर लेंगे, कल भी छुट्टी है इसलिए। फिर ऊपर से लगाकर नीचे फिर हम ही लगे हुए हैं कि जल्दी-जल्दी झाड़ देते हैं पहले और फिर इसको देखा जाएगा। धुलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको क्या है साफ करने में बहुत टाइम लग गया था। पूरे घर में धूल-धूल सी मची हुई है। और आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, दीदी नया वाला घर जल्दी से बनवा लीजिए, जल्दी से शिफ्ट हो जाइए, और क्या है कि कब बनवा रहे हैं? बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं। तो दोस्तों शिफ्ट होने का तो इसमें हम अभी सोच ही नहीं रहे हैं, और ना ही मुझे लगता है मुमकिन है, क्योंकि ये घर हमारा बहुत छोटा है गाँव से। और दूसरी बात ये है, गाँव से दूर हम लोग नहीं रह सकते हैं। रही बात यहाँ पर बनवाया क्यों, तो यहाँ पर जगह थी, हाईवे पर जगह थी, और भी मतलब जेठ लोगों की भी है। लेकिन क्या है, इसको बनवाना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत पुरानी जगह है, लेकिन हम लोग बनवा नहीं पा रहे थे। फोन फालतू का देंगे 3 बजे तक सब दिन तक करना है। क्या पता कौन चीज जाओ क्या बटोरे डर बाहर आ रहा है।
तो इतना बन गया है। अब आगे कब बनेगा कब नहीं कुछ अभी नहीं कह सकते हैं। तो बस ये है कि घर बन गया है। तो देखिए बच्चों ने इतना सब साफ किया, अभी इशू लगा हुआ है। तो हमने कहा इतना साफ हो गया है तो आने जाने में ये हो साफ हो गया, रात में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो डर लगता है बारिश के समय में। बहुत धूल मिट्टी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हैंड पंप तो लगा है बाहर, तो वहीं का पानी भर के ला रहा है यीशु, और पानी से फिर धुलेंगे अच्छे से। लेकिन हम अभी झाड़ू में ही लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था, इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था, वो सब निकाल कर हम बाहर डालते जा रहे थे। और ये देखिए, तो जल्दी से साफ कर लेते हैं, फिर ऊपर से नीचे तक धुलेंगे। जो अलमारियाँ बनी हुई हैं तो उनको भी अच्छे से धुल देंगे। मतलब जितना मुझे लग रहा था कि साफ कर दो, और अगर फर्श होती तो फिर तो टाइम ही नहीं लगता। लेकिन नीचे बहुत जमी थी धूल मिट्टी, सब खुरच कर हम लोग साफ कर रहे थे, क्योंकि इसको पिछले साल दिवाली में धुला गया था, तब से धुला नहीं। क्योंकि कुछ वही नहीं लगता है कि यहाँ दरवाजे वगैरह या कुछ लगा हो तो चलो अच्छा साफ सुथरा रखा जाए। बस ये है कि बन गया है, डिजाइन बन गया है, सांचा बन गया है घर का। अभी काम तो बहुत है, लेकिन क्या है जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो और ये है कि इतना ज़रूरी भी नहीं कि इसका उसको बनना ही बनना है। तो बस जितना बनना ज़रूरी था वो बन गया है। तो लगभग पूरा घर हमने धुल दिया है दोस्तों। बस यहाँ पर बाहर छज्जे में बचा था बालकनी में, तो वो सब तो दोस्तों अब जाके सारा काम हो गया है, पूरा घर साफ हो गया है। रौनक नहा रही है यहीं पर बाथरूम में। अभी बहुत काम बाकी है, इसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन यहाँ ज़रूरी अभी नहीं है। ज़रूरी इतना बनना था तो बन गया, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम होता, हमें भी नहीं मालूम है। जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो सोचते नहीं वो हो जाता है। तो खैर इसका नंबर कब आएगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो है उसको साफ़ सुथरा रखें तो ठीक है। अभी क्या है, दरवाजे इसमें लगवा देंगे आगे तो बंद रहेगा। और कपड़े हम लाए नहीं अपने, हमने सोचा था ये लोग थोड़ा बहुत काम कर चुके होंगे, लेकिन बाहर ही इनको बहुत टाइम लग गया क्योंकि बाहर बहुत खरपूस था, काम बहुत आज हो गया है। तो अब इशू लाएंगे हमारे लिए कपड़े, क्योंकि अभी अब हम घर जाएंगे फिर मुझे आना पड़ेगा। वीडियो एडिट यहीं पर करेंगे, यहीं से अपलोड करके फिर शाम को ही अब जाएंगे। तो इतना बड़ा काम आज हो गया है, ये घर साफ हो गया है। तो दिवाली के लिए फुर्सत हो गई, झाड़ू वाड़ू लगानी होगी तो लगा देंगे, क्योंकि फर्श तो है नहीं तो अब वो बार बार नहीं साफ़ करेंगे। बहुत पानी लग गया है, उतना साफ़ नहीं हो पाया है। फर्श होती तो इतना पानी भी नहीं लगता, तो ऐसे ही कच्चा प्लास्टर है, देखा जाएगा फिर। चलिए वीडियो एडिट कर लेते हैं। कपड़े सब गंदे हो गए हैं दोस्तों। तो अभी नहाया है क्योंकि यीशु कपड़े ले आया था, वो सब चले गए, भेज दिया था उनको पहले ही, क्योंकि अंधेरा हो जाता फिर। और क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो रही थी तो नहाने मतलब बिना नहाए मन नहीं मान रहा था, बहुत धूल मिट्टी निकली थी। तो नहा लिया है और वीडियो भी एडिट कर दिया है, और वीडियो अपलोड करने जा रहे थे तो हमारा डाटा ख़त्म हो गया तो वही डाल रहे हैं। तो हमने कहा आप लोगों से बात कर लें। और ये शाम का टाइम है, देखिए जब इतना टाइम हो जाता है ना तो वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए बिंदी छूट गई, मुझे पता भी नहीं चला, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 बज जाए 9 बज जाए, अपलोड होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अगर 6 बजे से पहले अपलोड हो गया तो हो जाता है, नहीं तो फिर नेटवर्क बहुत बिजी हो जाते हैं। अपलोड करते हैं, देखते हैं। बहुत टाइम हो गया था तो बच्चों को भेज दिया गया है, और बच्चे भी बहुत थक गए हैं, बहुत मेहनत की है यार। तो ये हम फिर किसी दिन जल्दी आएंगे तो फिर यहाँ पर सफाई कर देंगे, ऊपर रह गया है सफाई करने के लिए। बड़ा काम हो गया है, छोटा काम बचा है ऊपर का, तो किसी दिन हम दोनों लोग कर देंगे। हेलो दोस्तों, तो मिल रहे हैं आपसे आज, यानी कि आज है विजयदशमी। सुबह क्या है, सुबह से कोई व्लॉग नहीं बन पाया था क्योंकि सुबह हम चले गए थे दवा लेने के लिए, बच्चों की छुट्टी थी। वहाँ से आने में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, और बृहस्पतिवार को वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आए थे दोपहर में और फिर दवा खा के सीधा सो गए थे क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था। तो सोने के बाद अब उठे हैं, उठने के बाद झाड़ू लगाई है
और यहाँ पर कुछ तैयारी की है जो हमारे यहाँ दशहरे के दिन किया जाता है, ये देखिए। उसके बाद बाज़ार जाना है, कुछ सामान लाना है। एक दिन गए थे तो रात हो गई थी, तब से जाना ही नहीं पाया था। तो यहाँ पर दशहरे में हमारे यहाँ गोबर के ओपले छोटे-छोटे से बनाए जाते हैं। आज से ही कंडे पाथना शुरू हो जाता है दशहरे वाले दिन से, लेकिन इस बार मौसम इतना ज़्यादा खराब है, पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। नहीं तो नवरात्र से ही शुरू हो जाते हैं पाथना, लेकिन वैसे तो अगर नियम देखा जाए तो फिर दशहरे वाले दिन से कंडे पाथना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार कहीं कोई नहीं पाथ रहा है क्योंकि बारिश ही हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा धुल दिया है ऊपर, तो फिर इसी पर छोटे से उपले छोटे-छोटे से बना देंगे। और क्या है, 10 बनाए जाते हैं और उसमें तोरई के फूल लगाए जाते हैं। तो रौनक के पापा से मंगाया तो 5 ले आए थे। इश्यू होता तो वो 10 ढूँढ कर लाता कहीं से। इस खेत में है नहीं, वो जुतवा दी गई थी, तो किसी और के यहाँ से लाए हैं। तो क्या है, बनाकर फिर 5 बनाया था नीचे और उसके ऊपर 5 एक-एक रख दिया था। मतलब टोटल 10 बन गए थे, दोहरा-दोहरा कर दिया था। और उसी के ऊपर तोरई के फूल लगा दिए जाते हैं। बस यही होता है। और ख़ास हमारे यहाँ दशहरा में मेले की धूम होती है, हर जगह मेले लगते हैं। तो इस बार अभी बच्चे तो मेले नहीं जाएँगे क्योंकि मेले बहुत आ रहे हैं अभी, तो नज़दीक वाले जाएँगे। तो आज मेले की भी धूम नहीं है घर में। तो उसके बाद पूजा रौनक के पापा से करवा देंगे, क्योंकि ये अभी सुबह हम दवा लेने गए थे तो ये वाली साड़ी पहन ली थी। तो हमने कहा पूजा का क्या, यही कर देंगे, फिर मुझे साड़ी बदलनी पड़ेगी। कहते हैं काली साड़ी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर यही कर देंगे, चंदन का टीका लगा देंगे और फूल वही लगा दिया है। और फूल चढ़ाना कह लीजिए, लगाना कह लीजिए, उसमें लगाया जाता है हमारे यहाँ। और फिर नचवा देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि हर जगह की अलग रीति होती है, हमारे यहाँ बस यही होता है दोस्तों। और बाकी दिखावे के लिए तो कुछ भी कर दो, बस जो होता है वही आपको दिखा रहे हैं। और बस हो गई है, यही होती है पूजा, बस छोटी-सी। बस दोस्तों यही होता है हमारे यहाँ, ये देखिए। बस हो गई पूजा और अब चलना है हमें बाज़ार। वापस आकर बाकी का काम निपटाएँगे, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर जो लेने जाओ वो मिलता नहीं है। और फालतू में आने जाने में समय भी बर्बाद हो जाता है। बाज़ार चल रहे हैं। सबसे बड़ा काम है क्या है, धनिया लेनी है हमें। एक दिन गए थे वो नहीं, अब धनिया मिल जाए। मिर्च तो रखी है, मिर्च ले आए थे पिसवाने के लिए, हल्दी भी ले आए थे। बस धनिया लेनी, गरम मसाला लेना है। सारे मसाले आ जाए तो पिसवा के रख लें। बड़ी दिक्कत होती है सुबह, या दाल वगैरह बनानी होती, सूखी सब्जी बनानी होती है बच्चों के लिए सुबह, तो कम से कम पिसा रखा है। इसलिए दोस्तों अब बस निकल रहे हैं बाज़ार के लिए। और बच्चे अभी कोचिंग से आ जाएंगे तो वो घर पर रहेंगे, अभी तो नहीं आए, रास्ते में मिल जाएंगे कहीं पे। और आज वीडियो नहीं गया है दोस्तों, क्योंकि कल बस वहीं का शूट हो पाया था, तो 9 मिनट का वीडियो था वहीं का। और हमने कहा 9 मिनट का क्या भेजें, फिर आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। वहीं का था सिर्फ साफ़ सफाई का। और आज का कुछ शूट ही नहीं हो पाया, क्योंकि दवा लेने जिस दिन जाते हैं उस दिन कुछ भी नहीं हो पाता है। सारा दिन उसी में चला जाता है। और दवा भी ज़रूरी थी, ख़त्म थी 5 से 6 रोज़ पहले, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं काम हो रहा था, इस चक्कर में दवा लेने नहीं जा पा रहे थे। तो दवा भी ज़रूरी थी, इसलिए आज छुट्टी ले ली है और जो काम है वो निपटा लेते हैं आज। पानी डाले। और ये सब करते करते गोबर उठाया, इन्होंने चारा कर दिया, झाड़ू, इसी में मुझे टाइम लग गया। तो 5 बज गया है, 5 बजे निकले हैं हम लोग। और देखिए सूर्यास्त हो गए। अब शाम बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और जल्दी जल्दी जा रहे थे, जो लेने जा रहे वो मिल जाए बस। तो देखिए सबसे पहले हम जो लेने आए हैं, यानी कि देसी धनिया, वो ढूंढ रहे हैं। रौनक के पापा कह रहे थे वो ले लो, सब्जी क्या है आखिर तक मिल जाएगी, भले ही थोड़ा खराब मिले लेकिन सब्जी मिल जाएगी। और ये चीजें जल्दी आदमी बांधने लगता है, कहीं बारिश होने लगी, कहीं कुछ खराब होने वाली चीजें, तो वही ढूंढ रहे हैं। तो पंसारी की दुकान ढूंढ रहे हैं। पंसारी 1-2 दुकान नहीं, कई दुकानों पर देखा, लेकिन धनिया नहीं मिल रही थी। पीसी तो मिल जाती, लेकिन हमें खड़ी मिल। देसी है लगे तो रहे, बाहर तो रहे, देसी है ही। धनिया का रेट है 110 रुपये किलो, 30 रुपये 110 रुपये किलो है।
धनिया भी ये सब घर की है, लेकिन बस इतना ये है कि उस समय हरी थी, लेकिन अब कलर तो इसका हाँ हाँ भैया, आप हरी कहाँ रखते हैं? अभी लगी है। धनिया ठीक है, साफ। सुबह का रेट है किसी और फिर दोस्तों एक दुकान पर आखिर धनिया मिल गई जो हम ढूंढ रहे थे, देसी धनिया ढूंढ रहे थे और देसी मिल गई। देसी छोटी-छोटी होती है और बहुत खुशबू आती है, और जो हाइब्रिड होती है ना वो बड़ी होती है, मोटे छिलके की होती है, उसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और ना ही उसमें कोई खुशबू होती है। तो मिल गई है, कह रहे थे दुकान वाले भैया कि ये घर की है हमारे, तो बहुत ही साफ-सुथरी थी और एक ₹110 किलो मिली थी, आप लोगों ने सुना होगा, और पिसी दे रहे थे ₹150 किलो, लेकिन हमें लेनी थी खड़ी धनिया, क्योंकि हम हमेशा मसाला पिसवाते हैं, पिसा वाला कभी भी नहीं मँगाते हैं। तो खड़ी ले लिया, थोड़ी खड़ी रखेंगे सिलबट्टे पर पीसने के लिए और थोड़ी पिसवा लेंगे। उसके बाद फिर हमें लेने थे गरम मसाले, बाकी हल्दी और लाल मिर्च तो रखी हुई है, गरम मसाले खत्म हो गए हैं। बीच में लाए थे लेकिन पीस कर ही वो खत्म हो गए, पिसवा ही नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर ले रहे थे। 100 ग्राम लीजिए। कितना है? हाँ, कितना ले लीजिए? 100 ग्राम ले लो। 100 ग्राम जो का लीजिए। पिसवावेगा थोड़ा ज़्यादा हो तो ठीक है। 25 का ही कर दो। 25 से का? थोड़ा-थोड़ा करके पकड़ लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, जीरा चाचा बढ़िया है। एक नंबर जीरा। हाँ, जीरा बढ़िया है। रख लो। और मसालों में सबसे महँगा पड़ता है गरम मसाला, थोड़ा-थोड़ा करके कोई 25 ग्राम, कुछ 20 ग्राम ऐसे ही लिया था, तब भी 300 का, शायद 350 का मसाला पड़ गया था, सारे मसाले। लेकिन क्या है, पिसवा लेंगे तो ये पूरी ठंडी खत्म हो जाएगी, मतलब 3 महीना तो चल ही जाएगा मसाला, क्योंकि मसाला तो थोड़ा-सा डाला जाता है और प्योर मसाला जब घर का पिसा होता है तो थोड़ा-सा डाल दो तो अच्छी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो पिसवा लेंगे तो फुर्सत हो जाएगा उधर, पूरी ठंडी निपट जाएगी। और फिर यहाँ पर सब्जियाँ जो लेनी थी ले लिया है, यहाँ पर कुंदरू ले रहे थे, काफ़ी दिनों से हमारे घर कुंदरू नहीं आई है, तो हमने कहा ले लेते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं तो सूखी सब्जियाँ बनाने के लिए भी लेते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए और घर के लिए फिर रसीली सब्जी, ये हिसाब लगाकर चलते हैं। तो फिर टमाटर, आलू और बाकी सब्जियाँ ले ली हैं, मूली वगैरह, और यहाँ पर कुंदरू ले रहे थे। तो इसी तरीके से सारी सब्जियाँ लेकर जल्दी घर भी निकलना है, क्योंकि अंधेरा हो गया था। मतलब घर पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी हम लोगों को आराम से। दोस्तों सब्जी ले ली है और बच्चों के लिए लेना है, खाने के लिए तो गए हैं लेने के लिए, और सब कुछ हो गया। बस जाने का टाइम हो गया है, बस चल रहे हैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि शाम होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँच गए हैं घर और रात हो गई है, और अभी अंदर नहीं गए हैं, आते ही बस यहाँ पर गोबर उठाएँगे, पड़ा हुआ था, क्योंकि दूध निकालना है, छुटकी भूखी हो गई है। बाकी सब्जी वगैरह तो कहना ही नहीं पड़ेगा, इसमें सबसे आगे यीशु रहते हैं, वो फटाफट झोला निकालेंगे और घर जाकर पूरा झोला पलट देंगे, क्योंकि उनको खाने-पीने की चीज़ें देखनी है, क्या आया है, क्या नहीं आया है। तो ये काम कहना नहीं पड़ेगा, वो सबसे आगे होते हैं। तो हम तो लग गए थे यही में, साफ-सफाई थोड़ा कर देंगे और फिर दूध निकालेंगे। तो बस आज धनिया मिल गई है, ये मसाले मिल गए हैं, बस इसीलिए जाना पड़ा था, बाकी सब्ज़ी तो आ जाती। और देखिए यीशु का झोला जा रहा है, अभी दुकान पूरी लग जाएगी और वहाँ पर खाने-पीने के लिए ढूँढेगा क्या आया है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मोमोज़ और फिंगर मँगाए थे, तो वही 20-20 रुपए के आ गए हैं, क्योंकि कल बच्चों ने मेहनत भी बहुत की थी। और सेब आए हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं, बाकी बाकी सब्जियाँ आई हैं। कि तो ये चीज़ें बहुत कम हम लाने देते हैं, लेकिन हमने कहा अच्छा मँगा रहे हैं आज तो लेते चलो। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।